Hey everyone, welcome back to Ocean of Economics. So learners, in this particular video हम देखने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस जो UGC नेट एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे बट रिलेटेड टू मल्टीप्लायर. ओके, सो सिर्फ मल्टीप्लायर के वो सारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स में UGC नेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. सो दीज कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे. अ मेजर पोर्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज्ड इन फ्यूअर पीरियड व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है. एक बोल रहा है मल्टीप्लायर इफेक्ट, फ्यूअर पीरियड मीन्स छोटा टाइम, कम पीरियड का टाइम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो सबसे पहले अगर मल्टीप्लायर इफेक्ट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब MPC की बात करें तो हमें पता है इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप होता है. हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है, यू कैन गो देयर एंड चेक. तो जो हमारा मल्टीप्लायर और MPC इन दोनों का रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, अगर हमारी MPC ज़्यादा होती है तो इसका क्या मतलब है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी वो भी क्या होगी, हायर होगी. हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं, मतलब हमारे इनकम में जो इंक्रीज़ होता है उस इंक्रीज़ इनकम का हम बहुत बड़ा पार्ट क्या करते हैं, डिमांड करने में लगा देते हैं. एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ अगर हमारी इनकम है और लेट सपोज हमारी 50 रुपीज़ से इनकम क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. अब टोटल इनकम कितनी हो गई, 150 रुपीज़. तो ये कंसेप्ट बोलता है कि ये जो इंक्रीज़ हुआ है ना आपकी इनकम में 50 रुपीज़ से, इसका कितना पार्ट आप कंजम्पशन करते हो. अगर हम ये पूरा का पूरा 50 रुपी कंजम्पशन करते हैं तो हमारा मल्टीप्लायर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. अगर हम 50 नहीं करके 45 रुपी का यहाँ पे क्या करते हैं, कंजम्पशन करते तो भी हमारा मल्टीप्लायर हायर वैल्यू का होता है. और ऐसे जैसे जैसे हमारा ये जो इस पार्ट में से कंजम्पशन है वो कम होता जाता है तो हमारा MPC का वैल्यू कम होता जाता है. तो सिंपल वर्ड्स में ये क्या बोलता है, सिंपल वर्ड्स में बोलता है कि MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी मल्टीप्लायर की क्या होगी, वैल्यू होगी. दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कम टाइम में, शॉर्ट टाइम पीरियड में हमको कब जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, है ना. जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी हमारी कैसी है, तो देखो अगर कम टाइम की बात करें तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हमको तब देखने को मिलेगा जब MPC बहुत ज़्यादा हो. कैसे, देखो अभी एग्जांपल क्या लिया था, 50 रुपी इंक्रीज़ हो गया था. अगर ये 50 रुपी जो इनकम में इंक्रीज़ हुआ है इस पूरे के पूरे को हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो ये आगे फर्दर किसी की इनकम बनेगी. ठीक है, उस फर्दर जिस पर्सन की इनकम बनी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने डिमांड की ना इस 50 रुपीज़ से, तो हमने डिमांड की किसी चीज़ की, लेट सपोज हमने मैगी खरीदी, तो ये 50 रुपये किसी के पास क्या चलेगा, उस मैगी कंपनी के पास चलेगा और उसकी इनकम बन गई. अब फर्दर वो क्या करेगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इकोनॉमी में जो अपनी डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं, बूस्ट करते हैं. तो एज इन टोटल क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो इकोनॉमी में बूस्ट हो जाती है. ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था. पूरी इकोनॉमी में डिमांड क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है. कब, जब MPC हमारी ज़्यादा होती है. अब इसकी वजह से क्या होगा, इसके लिए आपको पता है जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी तो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. प्रोड्यूसर बोलेंगे अरे हमारे प्रोडक्ट की तो इतनी डिमांड है, चलो हम और ज़्यादा सप्लाई करते हैं. तो इसके लिए वो क्या करेंगे, और एम्प्लॉयज़ को लेके आएंगे, उनसे काम करवाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनके हाथ में और इनकम जाएगी. तो ऐसे एक चेन बन जाती है कि एक छोटी सी जो इनकम में इंक्रीज़ हुआ था उससे फर्दर हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है, सप्लाई इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है, लोगों के हाथ में पैसा जाता है, इनकम जाती है. तो इनकम बहुत टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है ना. और ये चीज़ हमको कब देखने को मिलेगी, छोटे टाइम पीरियड में तब देखने को मिलेगी जब आपकी MPC बहुत ज़्यादा है. अगर यहाँ पे मैं इस 50 को हटा के बोलूँ कि भाई MPC में से वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ 50 में से 1 रुपये को स्पेंड कर रहा है, तो क्या कम टाइम में आपको इतना बड़ा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. ठीक है, सो कब मिलेगा, जब आपकी MPC है लार्जर. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम. द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विल बी हाई अंडर द कंडीशन व्हेन. अब नेक्स्ट बात आती है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की. होता क्या है ये, बेसिकली ये होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन व्हाट, एक्सपोर्ट. चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट मतलब क्या, जब एक्सपोर्ट हम करते हैं, है ना, लाइक ये इंडिया है, ये है अमेरिका, हमने इसको लेट सपोज वैक्सीन सेल की. ठीक है, तो ये उसके एक्सचेंज में हमको क्या देगा, करेंसी देगा, पैसा देगा, मनी देगा. तो ये क्या है, हमारी कंट्री में इनकम आई, तो इस इनकम की वजह से भी ओवरऑल जो इनकम होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है. किसकी वजह से, इस एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ की वजह से. क्लियर है यहाँ तक. आगे देखिए ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विल बी हाई अंडर द कंडीशन व्हेन. चलिए क्या कंडीशन दिए देखते हैं. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ हाई, बिल्कुल भी नहीं.
जितना ज़्यादा हम सेव करेंगे उतनी तो हमारी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से एज सच ज़्यादा रिलेट भी नहीं करता। दूसरा देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज़ हाई, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारी कंट्री से पैसा जो है किसी और कंट्री के पास जा रहा है, तो उससे हमारी इनकम कैसे इंक्रीज होगी, हम तो पैसा किसी और कंट्री को दे रहे हैं, करेक्ट। सो ये भी हमारे दोनों जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। देयर इज़ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही। अगर आपको एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो हाई होती जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डोमेस्टिक गुड्स, बिल्कुल भी नहीं, डोमेस्टिक गुड्स को कंज्यूम करने का फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पे कोई एज सच इफेक्ट नहीं आता, मतलब डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं आता। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, प्लीज़ जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, अज्यूम अ मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। देखो ये हमारा यूजीसी नेट में पूछा गया था, प्रीवियस कुछ ईयर्स का था, आई गेस पास्ट ईयर्स का कुछ था। देखते हैं क्या गिवन है इसमें। एक इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन जो है ये कंजम्पशन की इक्वेशन है ना, सी लिखा हुआ है आगे, तो कंजम्पशन की इक्वेशन है। वाई डी जो है यहाँ पे भी आप देखो गिवन है, और वाई डी क्या है वो भी गिवन है। ये वाई डी कुछ भी नहीं है, ये है आपकी डिस्पोजेबल इनकम, है ना। वाई माइनस टी क्या मतलब है, वाई डी डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो हमारी इनकम में से जो हमारे टैक्सेस बनते हैं, पर्सनल टैक्सेस, उनको निकालने के बाद में हमारी जो इनकम है जो हम अपने हिसाब से अपने मर्जी से खर्च कर सकते हैं, तो वो इनकम का फॉर्मूला गिवन है। फिर ये गिवन है टी, ये जो टैक्सेस है इस टैक्सेस का भी फॉर्मूला गिवन है, और फर्दर जो नेशनल इनकम है उसका एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। आगे देखो उन सब के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। एक चीज़ इसमें T1 रह गई है। T1 क्या होता है, मार्जिनल टैक्स रेट। मार्जिनल टैक्स, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं ना, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं तो। मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट या फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट जब आती है तो उससे क्या चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। मार्जिनल टैक्स रेट का मतलब है कि जब एक एडिशनल यूनिट से आपकी इनकम चेंज हो जाती है तो टैक्सेस कितने चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ अगर कि $1 से हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तब हमारे टैक्स ऑब्लिगेशन, टैक्सेस जो हैं हमारे, उसमें कितने चेंजेस आएंगे, तो वो है मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। आगे देखो क्या बोलता है, आगे ये बोल रहा है, ये ठीक है बता दिया, बार एज द वेरिएबल इंडिकेट्स दैट दी वेट अ सेकंड दैट दीज ऑटोनॉमस वेरिएबल्स। देखो ऑटोनॉमस वेरिएबल क्या होते हैं, जो किसी चीज़ से फ्री होते हैं, है ना। लाइक अगर हम बोलें कि हमारी जो डिमांड है वो किसका फंक्शन है, वो प्राइस का फंक्शन है, मतलब डिमांड जो है वो हमारी डिपेंड करती है प्राइस पे, ठीक है। बट कुछ ऐसी डिमांड भी होती है जो प्राइस के लेवल से फ्री होती है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्ट की, या फिर हम बात करें किसी ऐसी चीज़ की कि जिसका मिनिमम कंजम्पशन तो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, लाइक फूड, है ना। अब प्राइस कितनी भी हो किसी चीज़ की, फूड की प्राइस कितनी भी हो, अगर मिनिमम कंजम्पशन तो हमको करना पड़ेगा ना उसका, वरना हम सर्वाइव कैसे करेंगे, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। तो वो क्या होता है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 1 सेकंड। ओके, सो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला है इनमें से वो कौन सा हमारा टैक्स मल्टीप्लायर से रिलेट करता है। टैक्स मल्टीप्लायर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो लेट्स सी द फॉर्मूलाज। लेट मी जूम द स्क्रीन। ओके, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि जो हमारा टैक्स का फॉर्मूला होता है, टैक्स मल्टीप्लायर का, वाइट टी से डिनोट करते हैं, इट इज़ नथिंग बट -MPC अपॉन 1 -MPC। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे सिम्बॉलिकली गिवन है। एंड एक चीज़ हमको ये भी पता है कि जो टैक्स मल्टीप्लायर होता है ये क्या होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्सेस, करेक्ट। तो ये चीज़ हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों होती है टैक्स मल्टीप्लायर नेगेटिव, क्योंकि जब हमारे टैक्सेस में इंक्रीज़ होगा तो हमारी इनकम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑब्वियसली ना, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये इनकम है, उसमें से 10 रुपये टैक्स लगा दिया तो आपकी इनकम क्या बची, डिस्पोजेबल इनकम 90। अगर इसको मैं 20 कर दूँ यहाँ पे तो आपकी इनकम और कम होकर 80 हो जाएगी, तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा नेगेटिव गिवन है, तो सिर्फ एक ही आपको नेगेटिव गिवन है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो बी है वो बी है आपका MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो उसी चीज़ को लिखा हुआ है -MPC अपॉन 1 -MPC प्लस BT1। अब ये BT1 क्या है, दिस B रिप्रेजेंट्स MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये T1 हमने जस्ट देखा था क्या था हमारा,
marginal tax rate. Okay, now we'll be moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ डायनेमिक मल्टीप्लायर सिस्टम द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट विल बी. देखो डायनेमिक और स्टेटिक टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर्स आर देयर. सो जो स्टेटिक मल्टीप्लायर था वो दिया था कीन्स ने. ओके, और ये कंसेप्ट क्या बोलता था, हमने देखा था. स्टेटिक मल्टीप्लायर था हमारा के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट आई. अगर इसको टाइम से डिनोट करें तो एक ही टाइम की बात हो रही है कि जिस टाइम में हम इनकम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में चेंज कर रहे हैं उसी टाइम पे हमारी इनकम में क्या चेंज हो रहा है. बट इज़ इट रियल? क्या जिस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं उसी टाइम पे हमारी इनकम भी चेंज हो जाती है, या फिर इट टेक सम टाइम? ऑब्वियसली कुछ टाइम लगता है. ऐसा थोड़ी हमने एक जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया उसी टाइम पे एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी इनकम है उसमें भी इंक्रीज़ हो जाएगा. बिल्कुल भी नहीं, इसमें टाइम लगता है ना, क्योंकि वो जो चेन हमने पढ़ी थी कि पूरी चेन चलती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, तो इट इज़ अ चेन, इट टेक्स टाइम. तो ये हमारा था स्टेटिक मल्टीप्लायर जो टाइम को कंसीडर नहीं करता, बट इसी को क्रिटिसाइज़ करके नया मल्टीप्लायर आया था एंड दैट वॉज डायनामिक मल्टीप्लायर. अब ये डायनामिक मल्टीप्लायर जो था वो क्या था, देखते हैं उसको. ये डायनामिक मल्टीप्लायर था हमारा कि अगर हम टाइम को कंसीडर करें तो के क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम एट टी टाइम ड्यू टू चेंज इन इनकम इन द पास्ट. टी माइनस वन क्या, टी लेट सपोज हमारा 2021 है और टी माइनस वन यानी 2021 माइनस वन मतलब क्या 2020. ठीक है, तो इस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है. ये बोलता है कंसेप्ट हमको यहाँ पे कि भाई आपने प्रीवियस टाइम में जो इन्वेस्टमेंट किया था, ये वाई लिख दिया है मैंने यहाँ पे गलती से, दिस इज़ नॉट वाई, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर दिस इज़ आई, है ना, इन्वेस्टमेंट. तो पिछले टाइम पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो टाइम लैग आने के बाद में अभी इस करंट टाइम पे हमारी इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ है. तो ये हमारा डायनामिक मल्टीप्लायर जो टाइम एलिमेंट को भी कंसिडर करता है. तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा है ये जो मैंने अभी जस्ट यहाँ लिखा, एक बार मैं नीट एंड क्लीन वे में लिख देती हूँ. क्या है ये, के टी इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई एट टी टाइम ओनली ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट एट प्रीवियस टाइम. प्रीवियस टाइम को किससे डिनोट करें, टी माइनस वन से. अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी जो इक्वेशंस है वो गिवन है. ये इक्वेशन देखो, क्या यहाँ पे टी माइनस वन का कोई जिक्र है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है. यहाँ पे देखिए चेंज इन वाई टी इज इक्वल्स टू के डेल्टा आई टी माइनस वन. इस केस में अगर हम देखें एंड दिस इज करेक्ट, है ना. कैसे हुआ ये करेक्ट, इसको देखो. यहाँ पे इन्होंने इस वे में दे रखा है कि ये डेल्टा वाई टी यहाँ पे है और ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों इस साइड है, के टी, एंड ये हमारा मल्टीप्लाई में है ये वाला पार्ट, है ना. तो यही चीज़ यहाँ पे गिवन है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अच्छा ये तो गलत क्यों है बता दिया. ये देखिए वाई टी माइनस वन, बिल्कुल भी नहीं. हम जो चेंज इन इनकम है ये करंट टाइम पे देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है ये प्रीवियस टाइम का आ रहा है ना. यहाँ पे ये -1 टी -1 लगा के क्या बता रहे हैं कि चेंज इन वाई एट द प्रीवियस टाइम, जो कि इनकरेक्ट है. सो 2 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शन द वैल्यू ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर के इज इक्वल्स टू 4. इनकम मल्टीप्लायर या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 माइनस एम पी सी. यहाँ पे आपको के की वैल्यू गिवन है, किसका फॉर्मूला है ये, के मतलब क्या, मल्टीप्लायर. ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए इस के को कैलकुलेट करने के लिए, जो हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे. इस के को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एम पी सी. अब ये जो इक्वेशंस गिवन है इससे हम कैसे अपने के को बताएं कि भाई कौन से के लिए ये वाली इन्वेस्टमेंट है, ये वाली इक्वेशन है हमारी. तो आपको देखना होता है ये प्लस के बाद वाला जो आपका टर्म गिवन है वो, ये जो टर्म गिवन है ना प्लस के बाद में जो कि y के साथ मल्टीप्लायर हो रहा है, दिस इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लायर, और यू कैन से एम कि आपका क्या है, ये MPC है बेसिकली, है ना. सो ये जो आपका MPC गिवन है आपको यहाँ पे 0.5, 0.8, 0.75 एंड 0.4, इसके बेसिस पे हमको जज करना पड़ेगा कि हमारा जो है के मल्टीप्लायर के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन फिट आती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC, तो इसमें MPC की जगह ये सारी वैल्यूज़ डाल के देखेंगे कि किस फॉर्मूला से हमारा के की वैल्यू आ रही है 4.
लेट्स डू दिस। 1/1 माइनस, अगर हम 0.5 को लेके देखें तो 0.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0.5 और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। यहाँ पे क्या मल्टीप्लायर 2 गिवन है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है 0.8, करके देखो 1/1 माइनस 0.8 कितना बचा 1/0.2, ये गया ऊपर, आंसर क्या बचा 5। क्या यहाँ पे 5 गिवन है, नो, सो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन में क्या गिवन है 0.75, 1/1 माइनस 0.75 कितना बचेगा 0.25, यहाँ हटा यहाँ लगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 सेकेंड, इट वुड बी 1/0.25, ये क्या गया ऊपर 2 0 आए और हमारा आंसर क्या बन गया 4, जो कि हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है हमको, मल्टीप्लायर की वैल्यू 4, और ये कब आया, जब हमने ये वाला 0.75 इसमें इक्वेशन में रख के देखा था। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपके पास मल्टीप्लायर और ऐसी इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये हमेशा याद रखना कि ये वाली जो टर्म होती है ये MPC की टर्म होती है, वाई नहीं, मैं उसके आगे की ये जो टर्म है उसकी बात कर रही हूँ, ये MPC होती है। तो इसको 1/1 माइनस MPC के फॉर्मूला में रख के देखना, यू विल गेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। ओके, ये जो पैसेज हमको गिवन है इसके बेसिस में हमको यहाँ पे 6 और 7 2 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं क्या है ये। पहले हमेशा क्वेश्चन देखो सो दैट हमें पता चले कि हमें किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ की बात हो रही है। सो क्वेश्चन आस्क व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है, टैक्स मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है, वेरी गुड, और यहाँ पे तो फॉर्मूलाज भी गिवन है, वेल देन ज़्यादा अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसकी अप्रोच देख लेते हैं जल्दी से। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, एंड दैट इज़ कि ये जो फॉर्मूला है ये जस्ट हमको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। हमें पता है ये फॉर्मूला तो है, बट यहाँ पे और भी फॉर्मूलाज होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं ना, और जिससे हम बहुत सिंपल वे में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे चेंज इन वाई नहीं गिवन है, चेंज इन टी भी गिवन नहीं है, यहाँ पे भी सेम थिंग चेंज इन वो हमको ये सब गिवन नहीं है। तो हमें सिंपल से क्या करना है, टैक्स मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है जो हमको याद है, क्या है वो, -MPC/1 माइनस MPC। अब चाहिए क्या MPC, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि MPC क्या होता है, ये जो प्लस के बाद वाली जो हमारी सेकंड टर्म होती है ये होती है हमारी MPC की वैल्यू। तो 0.8 आपको आपका MPC गिवन है, बस इस 0.8 को रखो आपके MPC के अंदर और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, -0.8/1 माइनस 0.8, क्या बनेगा ये बन जाएगा -0.8/0.2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 4, राइट, और वो भी कौन सा, माइनस का, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, इतना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इसमें भी हमारा MPC जो है वो हमारा 0.8 जो हमको गिवन है वही है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है 1/1 माइनस MPC। ये फॉर्मूलाज हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे थे, तो आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू हैव नॉट चेकआउट दोज वीडियोज़। चलिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दो वैल्यू, क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.8, क्या बचा 1/0.2, इसको हटाओ, क्या आंसर आ गया आपका 5। तो 5 आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज़ 0.1 एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 0.7, फाइंड आउट द इनकम मल्टीप्लायर। ओके, यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको दो चीज़ें गिवन है, एक तो इम्पोर्ट की बात हो रही है और एक बात हो रही है कंजम्पशन की। जब इम्पोर्ट की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होता है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से। इसका फॉर्मूला क्या था, हमने जो पढ़ा था 1/MPS प्लस MP 1/MPS प्लस MPM, है ना, मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। अब देखो इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो हमारा ये वाला मल्टीप्लायर का वैल्यू आ जाएगा। MPS हमको गिवन है क्या, देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बिल्कुल भी नहीं गिवन है, हमको क्या गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है। अब जब हमें MPC गिवन है और MPS में कन्वर्ट करना है तो काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ आपको कि क्या होता है, MPC प्लस MPS अगर हम करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, इनकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 1, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 आपकी वैल्यू आ जाती है। अगर हमें गिवन है MPC गिवन है ना, MPS कैलकुलेट करना है, तो इस MPC को अगर उधर ले जाएंगे 1 माइनस MPC करेंगे तो MPS की वैल्यू आ जाएगी। तो करो 1 माइनस MPC गिवन है 0.7, कैसे होगा 1 माइनस 0.7, क्या आ जाएगी वैल्यू 0.3। तो MPC की जगह हम क्या लिखेंगे 0.3 प्लस MPM मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट कितना गिवन है 0.1 गिवन है। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 1/0.4 हो जाएगा, है ना, 1/0.4 हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर गया 0 और हमारा आंसर क्या बन जाएगा 2.5। ठीक है, तो 2.5 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements describing the relationship between marginal propensity to consume MPC and the value of multiplier। देखो अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया था, MPC और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप होता है, MPC जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लायर का वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही हायर होगा। लेट्स सी द ऑप्शंस। हायर द MPC लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, बिल्कुल गलत। हमने बोला ये जितना ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा होगा, बट ये यहाँ पर लोअर की बात करें तो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, हायर द MPC हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, बिल्कुल आप साइंस की बात करें, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ MPC इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इनफाइनाइट, ये तो हमको देखना पड़ेगा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 1/1 माइनस MPC ये फॉर्मूला है। ये बोल रहा है MPC अगर 1 है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा इनफाइनाइट। देखो 1 माइनस 1 क्या हुआ 1/0 हो गया। किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट। तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी। तो B एंड C आर करेक्ट। कहाँ लिखा है देखो B एंड C, ऑप्शन B 2 सही है, B एंड C बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज लीकेज इन द फोर्स ऑफ द मल्टीप्लायर। देखो लीकेजेस क्या होते हैं, मल्टीप्लायर के भी लीकेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब हमने देखा था कि भाई MPC जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब हम कंजम्पशन करेंगे तो सामने वाले बंदे के पास में पैसा जाएगा और ये पैसा आगे से आगे चलता जाएगा और मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। बट व्हाट इफ़ मैं बोलूँ कि भाई MPC तो कम है और MPC कम है, कंजम्पशन करने की प्रोपेंसिटी तो कम है और सेविंग करने की प्रोपेंसिटी तो ज़्यादा है। मतलब लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है और वो सेव उसको ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस केस में क्या वो जो चेन हमारी चल रही थी वो अच्छे से चल पाएगी? लोग क्या डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे इकोनॉमी में? बिल्कुल भी नहीं। डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी तो क्या आप मानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ होगी? नहीं होगी। और इस केस में वो जो चेन हमारी चल रही थी वो चेन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो ये हमारा मल्टीप्लायर का क्या है? लीकेज है। मतलब जो हमारी चेन चल रही थी, जिस चेन में हमारी मनी फ्लो कर रही थी, इस सेविंग की वजह से वो जो मनी फ्लो कर रही थी वो लीक होने लग जाती है हमारी मल्टीप्लायर के सिस्टम से। ठीक है, तो एक तो MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा क्या है? लीकेज है। इसके बियॉन्ड में हमारे क्या लीकेज है? तो इसके बियॉन्ड में एक और, इसके अलावा एक और लीकेज है एंड दैट इज़ हमने देखा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट, मतलब हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। बट अगर उसी के रिवर्स में बात करें एक्सपोर्ट से, तो क्या होता है हमारी कंट्री में इनकम आती है, पैसा आता है और फिर वो पैसा जो होता है उसी चेन में फ्लो करता है, डिमांड इंक्रीज़ करता है, सप्लाई इंक्रीज़ करता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है और फिर से इनकम इंक्रीज़ होती जाती है। बट अगर हम बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, हम क्या कर रहे हैं? हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हम जिस कंट्री से, लेट सपोज अमेरिका से इंपोर्ट किया, तो हमें पैसा अमेरिका में देना पड़ेगा। तो हमारी कंट्री से तो पैसा चला गया ना। तो ये भी क्या हुआ, हमारे जो मल्टीप्लायर चल रहा था उसमें से पैसा बाहर चला गया, अब हमारी कंट्री में नहीं है। तो ये भी क्या है? हमारा लीकेज है। सो 2 लीकेजेस आर देयर। हायर प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, बिल्कुल ये एक लीकेज है। हायर प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी एक लीकेज है। सो वी कैन से बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। दोनों हमारे लिए क्या है? लीकेजेस हैं इन द फोर्स ऑफ मल्टीप्लायर। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली हैं एंड डोंट मिस दिस चांस। ओके, सो हम देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग, MPC और MPS की वैल्यू हमको गिवन है। अच्छा, कौन सी MPC की है और कौन सी MPS की है, दैट इज़ नॉट मैंशनड हियर बाय मिस्टेक आई थिंक। ओके फाइन, सो लेट मी चेक वंस। ओके, सो 0.5 दिस वन एंड 0.75 ये दोनों जो हैं ये MPS की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये मैं S लिख देती हूँ यहाँ पे। ये है आपका MPS, ये भी है MPS
और ये दोनों वैल्यूज़ हैं MPC की। यहाँ पे गिवन है के मतलब क्या, के मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, हमको इनको मैच करना है। मैच कैसे करेंगे, देखिए उसी फॉर्मूला से 1/1 माइनस MPC। जब हमारी MPC की वैल्यू है 0.2 रख के देखो मल्टीप्लायर की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा हमारा 1/0.8। इसको हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1.25। तो ये जो 1.25 ऑप्शन 1 किससे रिलेटेड है, ऑप्शन 1 आपका रिलेटेड है यहाँ पे C से। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में कहीं C गिवन है क्या, सॉरी C में कहीं पे 1 गिवन है, हाँ यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब 0.5 हमको गिवन है तो क्या होगा, तो 1/1 माइनस 0.5 मीन्स 0.5 डायरेक्टली, इसको हटाएंगे यहाँ 0 आएगा और क्या बन जाएगा 2। तो जब आपका 0.5 है MPC, सॉरी ये तो MPS था हमारा, ठीक है, हाँ, तो देन ऑल्सो दिस वुड बी द थिंग। ये आपका मल्टीप्लायर आपको क्या देगा, 2 देगा। सो 2 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका D। अब देखिए 2 में हमको D में कहीं 2 गिवन है क्या, हाँ यहाँ पे गिवन है, तो आपका C बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। हमने बोला था कि ये MPS है और ये भी MPS है ना। MPS के केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं 1/MPS, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/0.5 और डायरेक्टली आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ऐसे किया था, ठीक है। सो 3 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी न्यू कोई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपको टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे, डिफिकल्टी आ रही है, जो भी है, एनीथिंग इफ इट इज़ देयर देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग ओशन ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू।